नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द मिडास टच। माई सेल्फ एडवोकेट नेहा गोयनका और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआई के नए रूल्स के बारे में जो कि 1 अगस्त से लागू हो रहे हैं। अगर आप भी किसी भी ऑनलाइन यूपीआई ऐप यानी कि गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से अपना ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यूपीआई होता क्या है? यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एंड किसी भी अकाउंट में अपना पैसा भेज सकते हैं, या तो किसी पर्सन को या फिर किसी मर्चेंट को। अब इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको बेसिकली एनपीसीआई रेगुलेट करता है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई को रेगुलेट करता है, इसके मॉनिटर करता है, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, डूज एंड डोंट्स बनाता है। तो ये था एक बेसिक रिकैप यूपीआई के बारे में। लेकिन अब क्या नए रूल्स हैं जो 1 अगस्त से लागू हो रहे हैं? व्हाट आर द न्यू रूल्स दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2025? तो इसमें सबसे नंबर 1 है बैलेंस चेक इंक्वायरी। अब आप सोच रहे होगे बैलेंस चेक लिमिट या फिर बैलेंस चेक इंक्वायरी क्या है? तो बेसिकली अगर आप किसी भी यूपीआई ऐप से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप एक दिन में किसी भी यूपीआई ऐप से अपना बैलेंस सिर्फ 50 बार ही चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो आप एक दिन में फोन पे अपना सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकते हो। साइमल्टेनियसली अगर आप गूगल पे यूज करते हो तो गूगल पे में भी आप अपना एक दिन में बैलेंस सिर्फ 50 बार ही चेक कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी बार बैलेंस चेक करता कौन है? तो बेसिकली एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से बार बार बैलेंस चेक करने से सर्वर पर लोड आता है, तो और कभी कभी सर्वर का डाउन टाइम भी हो जाता है, तो इसलिए एनपीसीआई ने ये रूल बनाया। दूसरा, सबसे अच्छी और गुड न्यूज ये है कि अब हर सक्सेसफुल यूपीआई ट्रांजैक्शन के बाद ऑटोमेटिकली ही आपको आपका बैलेंस दिख जाएगा। तो अगर ऑटोमेटिकली बैलेंस दिखेगा तो आपको बार बार बैलेंस चेक करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सिंपल। थर्ड, ऑटो पेमेंट्स पे फिक्स टाइमिंग, यानी कि अब आपकी ओटीटी सब्सक्रिप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, ईएमआई जिन पे ऑटो पेमेंट यानी कि पेमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता था, वो अब सिर्फ फिक्स आवर्स में ही डिडक्ट होगा, यानी कि नॉन पीक आवर्स में ही डिडक्ट होगा। अभी नॉन पीक आवर्स कौन से हैं? या नॉन पीक आवर्स हैं सुबह के 10 बजे से पहले, दोपहर के 1 से 5 बजे के बीच में एंड रात को 9:30 बजे के बाद। अगर आप इन नॉन पीक आवर्स के अलावा किसी भी पीक आवर में अपना ऑटो पेमेंट ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं तब भी आपका ट्रांजैक्शन जो है वो नॉन पीक आवर्स में ही डिडक्ट होगा। दूसरा, ये रूल थोड़ा अजीब सा है लेकिन रूल तो रूल होता है। तो बेसिकली फोर्थ रूल ये है कि अब आप एक दिन में सिर्फ 25 बार ही चेक कर सकते हो कि आपका यूपीआई कौन से बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। वैसे ऑनेस्टली इतनी बार किसी को देखने की जरूरत तो नहीं पड़ती, बट रूल तो रूल है। एंड नंबर 5, पेमेंट स्टेटस चेक। अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, फेल हो गया है या फिर पेंडिंग शो हो रहा है, तो आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार ही चेक कर सकते हो। और हर ट्राई के बीच में 90 सेकेंड्स का गैप लेना मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है लेकिन इसका ओवरलोड से बचाने के लिए जरूरी स्टेप लिया गया है। तो ये तो थे बेसिक रूल्स जो 1 अगस्त से इफेक्टिव होने वाले हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये सब रूल क्यों लाए गए? तो बेसिकली यूपीआई का यूज इतना बढ़ गया है ना कि सर्वर्स पे हैवी लोड पड़ने लगा है। तो एनपीसीआई ने डिसाइड किया है कि इसको थोड़ा कंट्रोल करा जाए ताकि किसी भी यूजर को डिले पेमेंट, फेल्ड पेमेंट या फिर पेंडिंग ट्रांजैक्शन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। इसलिए ये नए रूल्स लाए गए ताकि यूपीआई से थोड़ा ओवरलोड कम हो। एंड तो दोस्तों, ये थे न्यू रूल्स यूपीआई के बारे में जो 1 अगस्त से एप्लीकेबल होंगे। आपको इनमें से कौन सा रूल अच्छा लगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये चेंजेस काफी हैं या फिर और होने चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन दबाएं। तो आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स हर हफ्ते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।